क्या आपको पता है कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से विभिन्न प्रकार की हृदय संबंधित बीमारियां देखने को मिल रही, इवन हार्ट अटैक तक देखने को मिल रहा है और बहुत ही यंग एज के लोगों में ही हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल रही, इवन डेथ तक हो जा रही है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमको बहुत सारे लक्षण आते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसका पता हमें बहुत देर में जाकर के चलता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी ऐसे कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों के बारे में, जिसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कौन से ऐसे अमेजिंग फूड हैं जिसको अगर आप अपनी डाइट में ऐड करें तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो हेलो, आई एम डॉक्टर नम्रता। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी ऐसे अमेजिंग 5 सुपर फूड्स के बारे में जो कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग फूड्स होते हैं। अगर आप इन फूड्स को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आप अपने ब्लड में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है जो कि मोम की तरीके से होता है। हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में बहुत प्रकार के हार्मोन्स बनाता है, विटामिन D3 की सिंथेसिस करता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, जो कि बना हुआ आता है लिपिड से और प्रोटीन से। तो हमारे ब्लड में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। एक होता है LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और दूसरा होता है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि LDL ये वही कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि पाया जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट खाते हैं तो उसकी वजह से ब्लड में LDL बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ LDL हमारी आर्टरीज में, यानी कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं उसकी दीवारों में जाकर के जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से प्लाक बनता है और हमारी आर्टरीज का डायमीटर संकरा हो जाता है, आर्टरीज हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं मिल पाता है, हमारी हार्ट को ढंग से ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारा हृदय कमज़ोर होने लग जाता है। इस वजह से हमको बहुत सारी हृदय संबंधित बीमारियां देखने को मिलती, इवन हार्ट अटैक तक देखने को मिलता है। दूसरा होता है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये क्या करता है? ये जो HDL होता है कोलेस्ट्रॉल को विभिन्न प्रकार की बॉडी पार्ट से कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफ़र करता है लिवर में, और लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है और फिर ये वेस्ट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर पास आउट होता है। तो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, इसीलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या क्या होता है, हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला होता है कि ये जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी धमनियों की दीवारों में जाकर के जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से धमनियाँ संकरी होने लग जाती हैं और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाता है, यानी कि अवरुद्ध होने लग जाता है। दूसरा होता है ये हार्ट अटैक तक कॉज कर सकता है। कई बार होता है कि ये जो प्लाक होता है ये फट जाता है और सर्कुलेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से खून का थक्का जमता है, और हमारी जब ये हार्ट की धमनियों में जाकर के थक्का जमता है तो हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक तक देखने को मिलता है। तीसरा होता है कि कई बार ये जो प्लाक होता है हमारी ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी, जिसको हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, वहाँ जाकर जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमको स्ट्रोक तक देखने को मिलता है। उसके नेक्स्ट होता है ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्रॉस करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मेडिकल कंडीशन होती है जिसपे प्लाक बनने की वजह से हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, और उनका जो डायमीटर होता है बहुत ज़्यादा संकरा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अवरोधित हो जाता है, जिसकी वजह से हमको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी कंडीशन देखने जैसे हमको जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान लगना, कमजोरी लगना, सीना चलते समय सांस फूलना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, पल्स इरेगुलर मिलना, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, इस तरीके के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के जो लक्षण होते हैं बहुत धीरे धीरे समय के साथ हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हमको ये पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। बात रही कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो चलिए बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन से ऐसे फूड है, सुपर फूड है, जिसको आप अपनी डाइट में ऐड करके
अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला सुपर फूड रहेगा ओट्स। ओट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, इसमें सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। ये सॉल्युबल फाइबर हमारे ब्लड में एलडीएल को कम करता है, प्लाक फॉर्मेशन को रोकता है। तो अगर आप अपनी डाइट में ओट्स को ऐड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो सकता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ओट्स को अगर भिगो करके खाते हैं तो इसके आपको हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा मिल सकते हैं, या फिर आप ओट्स को पका करके खाते हैं तो आपको इसके हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद सेकंड सुपर फूड रहता है, वो रहेगा नट्स एंड सीड्स। तो नट्स एंड सीड्स भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसमें सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें हेल्दी फैट होते हैं, यानी कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड में प्लाक फॉर्मेशन को रोकता है और ब्लड में बढ़े हुए एलडीएल के लेवल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को और एलडीएल को कम करता है और आपकी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। इसके बाद तीसरा सुपर फूड रहता है, वो रहता है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि संतरा, नींबू, मौसमी, ग्रेप्स, इसमें विटामिन सी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको कम करता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करके हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा प्यूरीफाई करता है और हमारे हार्ट में जो भी इन्फ्लेमेशन हो गया है, जो हमारी आर्टरी में इन्फ्लेमेशन हो गया, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है, रिड्यूस करता है और ब्लड में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एलडीएल को कम करता है। इसके बाद फोर्थ सुपर फूड रहेगा फिश। जितनी भी फैटी फिशेस होती हैं जैसे कि साल्मन, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप नियमित रूप से अपनी डाइट में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में फ़िश को ऐड करते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है और हमारे ब्लड में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई बहुत रिच अमाउंट में होता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। इसके बाद लास्ट सुपर फूड रहेगा, वो रहेगा लेग्यूम्स एंड बीन्स। तो लेग्यूम्स एंड बीन में सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, इसके साथ ही साथ इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन और सॉल्युबल फाइबर हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, एलडीएल के लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। फ्रेंड्स, ये थे अमेजिंग टॉप 5 सुपर फूड जिसको आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आप अपने बढ़े हुए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं और अपने हार्ट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को हार्ट अटैक के खतरे से बचा सकते हैं। फूड आइटम्स को ऐड करने के साथ साथ आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।